नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला बिहार आज फिर सुर्खियों में है, क्योंकि पूरे बिहार की एनएचएम कर्मी के एक साथ हड़ताल में जाने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। क्योंकि नागकर्मी के हड़ताल पर जाने के कारण टीकाकरण फील्ड का वर्क, हेडक्वार्टर का वर्क सभी चरमरा गया है। इन लोगों को एक साथ हड़ताल में न जाने का मुख्य कारण यही है कि इन्हें लोकेशन पर आकर दिन में 3 बार अपना उपस्थित मोबाइल के माध्यम से बनाना है। यह बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का अल्टीमेटम है। लेकिन एनएचएम के जितने कर्मी हैं, उनका कथन है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ये दोहरी नीति हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में अनेक प्रकार की समस्या हैं, जहां पीने को न पानी है और न ही शौचालय को बाथरूम और न ही मोबाइल चार्ज करने को बिजली। इस भीषण गर्मी में पंखे की बात तो छोड़िए, और वही स्वास्थ्य विभाग के दूसरे कर्मचारियों को अपने लोकेशन पर आकर उपस्थित बनाने को प्रतिबंधित नहीं है। जबकि एक पद और दोहरी नीति, क्योंकि वेतन का भी विसंगत है। एक ही पद पर रहते हुए हम दोनों के वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। हमसे उन्हें दोगुना वेतन मिलता है, फिर भी उन्हें लोकेशन पर आकर उपस्थिति दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हम फील्ड में रहते हैं, प्रत्येक रोज़ नई नई जगह पर टीकाकरण करते हैं, फिर वहां से आकर अपने लोकेशन पर उपस्थिति बनाना बेहद कठिन कार्य है। बिजली न होने के कारण भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, तब हम अपना उपस्थित कैसे दर्ज कराएंगे? तो अटेंडेंस बनाएंगे, कोई सुविधा है ही नहीं, फिर हम लोग अटेंडेंस कैसे 3 बार बनाएंगे? और हमारा लोकेशन ड्यूटी का पोस्टिंग कहीं और है, क्षेत्र में ड्यूटी कहीं और करते हैं, तो फिर हम अपने पोस्टिंग वाले जगह पे आके 3 बार कैसे अटेंडेंस बना के फिर क्षेत्र में जाएंगे? जी, ये बड़ा आपका ये अहम मुद्दा है ये कि हम क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं तो फिर हम बार बार कहाँ से आएंगे? 3 बार कैसे आएंगे अपने पोस्टिंग वाले जगह पे? फिर वहाँ आके लोकेशन, फेस विथ लोकेशन हमको देना है अटेंडेंस, फेस के साथ लोकेशन, विदाउट लोकेशन फिर नहीं हो पाए, तो लोकेशन भी देना है और फेस भी। तो हम वहाँ से 8 किलो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उतना दूरी तय करके हम आके 3 बार अटेंडेंस बनाएंगे या हम काम करेंगे? और काम में भी है कि वहाँ पे हम लोग जब काम करते हैं तो एक ही काम नहीं है, रजिस्टर मेंटेन करना, टीकाकरण करना, गर्भवती का देखना, फिर उसको ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाना। हम लोग घर में भी काम करते हैं, सिर्फ वहीं पे नहीं करते हैं। हम लोग 5 बजे 5:30 बजे क्षेत्र से निकलते हैं अपने घर के लिए। अच्छा, कितना देर काम करती होंगी आप पूरा 24 घंटे में? हम लोग 18 ड्यूटी तो 8 घंटा है। तो हम ये बोलना चाहेंगे, आपने मेरी दुख और दर्द को समझा, आपने आया मेरी बातों को सुनने के लिए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जो हम बात कहना चाहते हैं, और ये बहुत ही मतलब दोहरी नीति हो जाती है, दोहरी तरीक़ा से एक नीति है। नीति क्या है कि एक ही जगह हम लोग काम करते हैं, एक ही संस्थान में हम लोग काम करते हैं। एक होते हैं एनएचएम कर्मी हैं, जो हम लोग खुद एनएचएम कर्मी हैं, और एक स्थापना होते हैं, एक मतलब परमानेंट होते हैं, और एक या तो फिर उसको रेगुलर कहा जाए। उसके लिए एक नया नियम और हम लोग के लिए एक नया नियम। जो नया नियम निकला है वो फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम लगा है। वो क्या है, सिर्फ केवल और केवल एनएचएम कर्मी के लिए है। इसमें क्या है कि इसमें आपको 3 टाइप्स आपको अटेंडेंस बनाना है फेस से, मैंने मोबाइल के ऐप से फेस अटेंडेंस बनाना है। वही ठीक है, फेस अटेंडेंस हम बनाएंगे, उसमें हम सक्षम हैं, कहीं से हम लोग उसमें कटौती नहीं करेंगे। जो आपका फरमान है वो फरमान हम निभाएंगे, लेकिन वही फरमान आप सारे लोगों पे निभाइए। क्यों आप रेगुलर वाले पे क्यों आप नहीं लगा रहे हैं? क्यों उनको क्या वो काम नहीं करते, क्या उनको आप वेतन नहीं देते हैं? अच्छा, काम तो बराबर करते हैं। वो भी ऑफिस में काम करते हैं, वो भी फील्ड में काम करते हैं। हम लोग भी जितने भी एनएचएम कर्मी हैं वो भी फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। जिनका जहाँ सिस्टम है, जहाँ उनका पोस्टिंग है, उस अनुसार वो काम करते हैं। तो इस तरह की जो दोहरी नीति है, इस नीति को पहले सरकार इस पे अमल करे, और ये अमल करके ये करे कि नियम लगाए तो सारे लोगों पे लगाए, मैंने दोनों कर्मी पे लगाए। अच्छा, एक चीज और है जो मुझे जानकारी मिली है कि जो फेस अटेंडेंस है और लोकेशन पर आके बनाना है, और आप लोग तो फील्ड में काम करते हैं। नहीं, बाकी लोग जो भी लोग हैं जिनका पोस्टिंग जहाँ है, मान लेते कोई भी एनएमआर है, काउंसलर है, सीएचओ है, आरबीएस के डॉक्टर है, आरबीएस के एनएम है, तो सबका पोस्टिंग पैलेस है। पोस्टिंग पैलेस मतलब लोकेशन होता है नानपुर। तो ये नानपुर जहाँ मेरी पोस्टिंग पैलेस है, वहाँ आके मुझे बनाना होगा अटेंडेंस।
लेकिन होते तो क्षेत्र में होते हैं ये। जो एनएमआर क्षेत्र में होती तो उनको वहाँ जी वो उनको भी लोकेशन पे आके बनाना है। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है? ये वहाँ यही चीज़ की समस्या हो रही है कि उन लोगों के जो जहाँ पे वो बनाएंगे वहाँ पे नेटवर्क इशू होगा, बहुत सारा होगा कि बहुत दूर दराज क्षेत्र में इन लोग अटेंडेंस बनाते हैं, तो हो सकता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, जाते जाते नेटवर्क इशू हो जाए, तो इसके कारण भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन ठीक है, सरकार की जो क्या मांग करना चाहेंगे? जो सरकार की नीति है उस नीति पे हम लोग अपनाने का काम करेंगे, उसमें कहीं से भी कोई आती नहीं, कटौती नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन यही नीति सारे लोगों पे लगाए, एक संस्थान में जितने सारे कर्मचारी उन सारे लोगों पे लगाए। और दूसरी मांग मेरी ये है कि आप जब काम करवाते हैं हम लोग को तो समान काम और समान वेतन। वेतन में भी बहुत सारी कटौती बातें होती है कि हम लोग को 12 से 15,000 20,000 पे हम लोग को रखते हैं, वही हम लोग के जो होते हैं 100 के पोस्ट उनका 32,000 35,000 40,000 50,000 इस तरह की सैलरी है। अच्छा जी, इसको भी आप काम एक ही है लेकिन सैलरी दो है। सैलरी अलग अलग होती है। जो रेगुलर होती है उसको ऑटोमेटिक है, उसका ग्रेड पे हो जाता है, तो उनको ऑटोमेटिक की सैलरी हम लोग को मिलेगा। तो यही हम कहेंगे कि महंगाई को देखते हुए, जो महंगाई का जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए हम लोग को भी समान काम समान वेतन देना चाहिए सरकार को, इस पर अमल करना चाहिए सरकार को। 14 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं रहती है, हम मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोग कैसे अटेंडेंस बना सकते हैं? और एक ही काम थोड़ी रहता है, ऐसे हम लोग 3 बार अटेंडेंस बनाएंगे, कैसे 3 बार अटेंडेंस संभव ही नहीं है। हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे, बच्चे को केयर करेंगे कि गर्भवती को केयर करेंगे कि अपना अटेंडेंस पर टाइम देंगे, तो हम लोगों को एक ही जगह व्यवस्था कर दिया जाए। हम लोग हर दिन तैयार है फेस मास्क देने के लिए, सेम काम सेम वेतन, तो हम लोग काम करते हैं ज़्यादा और वेतन मिलता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, मुझे जो जानकारी मिली है कि एक स्वास्थ्य कर्मी है जिनका काम एक ही है, दूसरे स्वास्थ्य कर्मी का भी काम एक ही है, एक की तनख्वाह 11,000 है, एक की तनख्वाह 85 से 80,000 से लाखों है। जी है, हर जगह यही व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग में हर जगह यही व्यवस्था है। जी, क्या मांग करना चाहेंगे? तो हम लोग भी मांग करना चाह रहे हैं, हम लोगों को भी एनएच कर्मी से हटा दिया कर फ्रेश कर्मी बना दिया जाए, हम लोगों को भी वही कर दिया जाए, नियमित होना जाना चाहिए। हम लोग 3 बार एग्जाम दिए, फिर क्यों एग्जाम हर बार एग्जाम क्यों देने के लिए तैयार है। सिर्फ हम लोग को समान कार्य का समान वेतन मिले और रेगुलर कर दे, हम लोग तैयार हैं। 2 रंग का नीति हम लोग नहीं अपनाना चाहते, हमारा एनएच कर्मी है हम लोग को अपना रहा है, जो रेगुलर कर्मी उस पर नहीं अपना रहा है। क्या 2 रंग का क्या नीति है? रेगुलर वाला को वेतन ज़्यादा है और एनएच कर्मी का वेतन कम है, और उसको कहता है फेस अटेंडेंस बनाने के लिए, इसलिए हम लोग फेस अटेंडेंस का विरोध करते हैं। आप लोगों को तो अक्सर देखते हैं कि फील्ड में रहते हैं, तो वैसे में कैसे सुविधा आप दे पाइएगा? फील्ड में मेरा ड्यूटी पीएससी पर ही है, हम लैब टेक्नीशियन है। अच्छा, मान के चलिए हम लोग एनआरएच में का है, वेतन कम है और अटेंडेंस फेस वाला है, कारण वो नहीं चलेगा। हम लोग एक जानते हैं कि हम लोग करने के लिए तैयार हैं, हम लोग को समान कार्य का समान वेतन दे, रेगुलर कर दे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलेगा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? बिजली की सुविधा है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौच की व्यवस्था है, तो उसमें इस स्थिति में हम 9 से 5 बजे तक अगर वहाँ रहते हैं तो फिर हम कैसे रहेंगे? क्या मांग क्या कर रही हैं? हमारी मांगे यही है कि सरकार दोहरी नीति हमारे साथ नहीं करे, अगर चलाए तो हमें FRHS सिस्टम अगर लागू करेंगे तो सबके साथ किया जाए, सारे लोगों पे किया जाए, और सुख सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए। अगर लागू करेंगे तो फिर हम उस हिसाब से नेटवर्क मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, और हमारी समान काम हमारे लिए ये है कि जब एक ही क्षेत्र में एक ही स्टाफ है तो एक ही काम कर रहे हैं, तो 2 नीति क्यों है हमारे साथ? ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। समान काम का समान वेतन हमें चाहिए।